फ्रेंड्स, आज हम आगे चलते हैं और यहाँ फ्रेंड्स आगे के लेक्चर में हमने कुछ आपको बताया था। अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की थी, उससे आगे चलते हैं और हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 12.8 है। In the circuit diagram, resistance R1, R2, R3 have the 5 ohm, 10 ohm and the 30 ohm respectively, which have been connected to the 12 volt battery. Calculate a current through the each resistance, total current in the circuit and the total resistance of the circuit. तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, 5, तो एक जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस है वो 10 है और तीसरा रेजिस्टेंस हमें दिया है वो 30 ओम है। तो दे आर 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन दिस वे पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो कंसीडर इज कॉल्ड द R1, R2 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओम इज कनेक्ट विद द 12 वोल्ट बैटरी। तो बस ये पैरेलल में कनेक्शन में है, तो सब में से करंट कैसा होगा, डिफरेंट। तो टोटल करंट I होगा, तो इसमें से पास होगा वो I1, I2 एंड I3। तो हमें पहले ये फाइंड करना है, फाइंड आउट द टोटल करंट या टोटल करंट पासिंग द रजिस्टर R1, R2 और I3। तो तीनों पहले फाइंड कर देते। तो पैरेलल में V क्या होगा, सेम। तो पहला हम फाइंड करते थे करंट, तो ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू RI, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये आप ये लिख सकते हैं, ये R। वोल्टेज तो 12 है, कितना होगा, तो 5। इसका हम आंसर ला सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 2.4 एम्पियर। ओके, सिमिलरली हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि करंट पासिंग द सेकंड रेजिस्टेंस R2, तो V अपॉन R2, तो 12 अपॉन 10 है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 1.2 एम्पियर। ये किसके लिए, फॉर रेजिस्टेंस R1, ये फॉर R2, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2, ये R1 में से था, ये हम लिख सकते हैं फॉर R1। और फॉर R3, R3 में से कितना होगा, तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। और V की वैल्यू आपको देखो 12 दी है और R की वैल्यू 30 है, तो हमें यहाँ V12 प्लस 30 आंसर 0.3 एम्पियर होगा। तो ये तीनों में से जो करंट पास होता है वो आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो 4, तो ये 3 होगा, 10 होगा तो 4 आएगा। ओके, ऐसा। अब टोटल करंट कितना होगा, तो वो हमें बी में फाइंड करना है। तो B इज इक्वल टू टोटल करंट, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I इज इक्वल टू 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। तो हम सबका प्लस कर देते हैं। तो देखो ये 10, 0, 1 कैरी आएगी, 3 और ये 3 और 4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आया। तो टोटल करंट हमारा 4 एम्पियर है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है थर्ड में। तो उसमें थर्ड में क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने लिखा था, तो वो लिख देते हैं। बच्चों आप कोई भी ये नोट करो तो साथ में लिखते जाओ, तो आपको क्या जल्दी याद रहेगा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी होगा, समझ में आएगा। तो सी में बच्चों बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो दे आर इन द पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R1 की वैल्यू देखो 5 दी है, R2 की वैल्यू 10 और ये 30, तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 30। इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आप जानते हैं 30 होगा। तो सबको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये जिन बच्चों को ना आता होगा सबको, पर समझ एक बार देख लो, तो 30 से मल्टीप्लाई करो, तो 5, 6 जा, तो 6 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 30, 10 3 जा, तो 3 प्लस 1 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1। तो यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या आएगा 30, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 गया। तो R इज इक्वल कितना होगा, तो रेसिप्रोकल, तो R इज इक्वल क्या बचा 3 ओम।
सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो मैंने पैरेलल में आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल इज स्मॉलर देन द स्मॉल रेजिस्टेंस। तो स्मॉलर देखो कितना है 5 है और ये इससे भी छोटा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बहुत छोटा आता है, स्मॉलर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, इससे भी छोटा आएगा। और सीरीज में जो बड़ा होता है उससे भी बड़ा आता है। तो ये बच्चों एक एग्जाम्पल था और ये एग्जाम्पल बच्चों हमारी बुक के अंदर दिया है 12.8 था। तो ये एग्जाम्पल 12.8 था, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का ही बच्चों। और ये एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम में पूछते हैं, कई बार ऐसा करते हैं वैल्यू बदल देते हैं। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 3, 6 और 9 कर देते हैं, कई बार 5, 10, 30 तो है, कई बार 5, 10 और 20 ऐसे भी कर देते हैं, या 5, 10, 15 ऐसे भी करते हैं। ये वैल्यू वो चेंज कर सकते हैं, या कई बार ये वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन था। एक और बच्चों क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 12.9। तो 12.9 अब फिगर रिलेटेड है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 12.9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वोल्टेज 12 वोल्ट और देर आर 5 रेजिस्टर आर गिवन R1, R2, R3, R4 एंड R5। अब यह देखो, अब एक सिंपल बात समझते हैं, तो ये किस करेक्शन में होंगे। तो आपको समझ में आएगा, सिंपल समझो कि यहाँ बैटरी के पॉजिटिव में से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से करंट आई जाएगा और यहाँ जाने के बाद आई सोचेगा किस तरफ जाओ। तो यहाँ से सपोज इस तरफ I1 जाए तो इस तरफ क्या जाएगा I2, मतलब रास्ते अलग अलग है। तो रास्ते अलग अलग हो तो कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल। और एक ही रास्ते सेम करंट पास होता सीरीज। तो R1 और R2 हमारे पास बच्चों पैरेलल में, ठीक है, करंट अलग अलग जाता है इसलिए। अब यहाँ से वो करंट आई आएगा तो यहाँ आया। अब देखो आई को यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ और इस तरफ। तो करंट को जाने के लिए रास्ते ज़्यादा है तो ये भी पैरेलल है होगा। अब ये देखो, तो इसका आंसर जो आता है उसको मैं कह देता हूँ R डैश और इसका आता है वो R डबल डैश कह देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये R डैश हो गया, फिर ये तीनों का R हो गया, फिर देखो दोनों एक ही लाइन में आते हैं, फिर तो करंट सेम ही पास होगा, तो मतलब वो फिर सीरीज हो गए। तो पहले मैं इतनी बात कर देता हूँ, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल है, और पैरेलल तो मैंने फॉर्मूला लिखा था, और जो आंसर आया उसको मैं R डैश कह देता हूँ। ये दोनों के रिजल्टेंट मतलब इक्विवेलेंट, तो R डैश कह देते हैं। तो R डैश कितना होगा, तो 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 कितना 10 प्लस 40। एलसीएम ले सकते हैं, तो 40 एलसीएम आएगा। अभी मैंने सिखाया था जो एलसीएम वो नीचे लिख दो, ये 1/10 है इंटू 40 से मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, तो कितना आएगा 4, प्लस ये 1/40 इसको 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1। तो यहाँ 1/R डैश इस इक्वल आएगा 5/40। अब यहाँ से 8 से कट जाएगा, तो R डैश इक्वल कितना है 8 ओम। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आंसर आया वो 8 ओम है। अब ये तीनों देखो फिर से पैरेलल में, तीनों के रास्ते अलग अलग है, तो पैरेलल में तो क्या होगा, तो सीरीज और पैरेलल को आपको समझना है, अगर सेम करंट पास हो तो सीरीज और डिफरेंट करंट पास हो तो पैरेलल। अब ये तीनों पैरेलल में, तो यह जगह है तो मैं इसमें लिख दूंगा। तो ये देखो R2, R3, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। इसके आंसर को मैं बोल देता हूँ R डबल डैश, तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब ये 1/R डबल डैश लिख देते, तो 1/R3 तो मेरे पास 30 है, प्लस 1/R4 20 प्लस 1/60। इसका एलसीएम आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये और ये दोनों इसमें आ जाते हैं, मतलब इसका एलसीएम होगा 60। तो मैं लिख सकता हूँ 1/R डबल डैश, तो इसका एलसीएम होगा 60। अब तो अब गया होगा आपको 1/30 इंटू 60 कितना आएगा 2, यह कितना आएगा 3 और यह 1 कितना आएगा 5। तो यह 1/R डबल डैश, तो मैं उल्टा डायरेक्ट ही कर देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाए। तो यह R डबल डैश ये 60 ऊपर जाएंगे और ये प्लस कितना होगा 6, तो R डबल डैश इज इक्वल टू हम आंसर लिख सकते हैं, तो यह 10 ओम आएगा। तो ये दोनों का आंसर।
तो इसका आया टोटल 10 और इसका आया या 8। अब ये दोनों किस में, तो देखो यहाँ ये हमारा आर डैश हो गया और ये आर डबल डैश हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया अब आर डैश और ये हमारा हो गया आर डबल डैश, हो गया। तो अब ये दोनों देखो करंट को जाने के लिए देखो एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता क्या होगा, सीरीज होगा। तो अब ये आर डैश और आर डबल डैश वो है क्या है, सीरीज है। तो अब मुझे फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमारे पास R इज इक्वल टू, दोनों सीरीज में हो गए, आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो R इज इक्वल टू 8 प्लस 10। सो R इज इक्वल कितना आएगा, 18 ओम। आगे अब हमें B में पूछा है, तो B के अंदर हमें क्या पूछा है, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। हमें पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर टोटल, यहाँ हमें पूछा है कि टोटल रेंज मिल गया, टोटल करंट इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना होगा, तो V इज इक्वल टू आर आई, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में टोटल करंट पाएंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू 12 है और टोटल रेंज कितना है 18। तो I इज इक्वल टू फ्रेंड्स, अब इन दोनों का हम डिवीजन करें तो आंसर कुछ आएगा 0.666 कैसे आएगा, तो हम 6.7 एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था। तो ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर वैल्यू पुट करके वो देख सकते हैं फ्रेंड्स। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।